नमस्कार दोस्तों। एक बार गोकुल में उत्सव का माहौल था। मयूर पंखधारी नटखट बालक श्री कृष्ण अपनी लीलाओं से सबका मन मोह रहे थे। उनकी हंसी गोकुल वासियों के हृदय में आनंद भर देती। उनकी बाल सुलभ शरारतें जीवन में रंग घोल देती। परंतु उस दिन गोकुल में सब कुछ बदल गया। संध्या का समय था। गोकुलवासी अपने अपने घरों में लौट रहे थे। बच्चे खेल कूद कर थक चुके थे। गोपियां घर के कामों में लगी थीं और ग्वाल बाल अपनी गायों को गौशाला में बांध रहे थे। तभी एक हृदय विदारक सूचना पूरे गांव में फैल गई। नंद बाबा के महल में कोहराम मच गया। यशोदा मैया घबराकर दौड़ी। श्री कृष्ण पलंग पर अचेत पड़े थे। उनका शरीर तप रहा था, होंठ सूख रहे थे और सांसें भारी हो रही थीं। गोकुल के वैद्य तुरंत बुलाए गए। वे औषधियां लाए, मंत्र पढ़े और उपचार किया, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। श्री कृष्ण की हालत बिगड़ती जा रही थी। यशोदा मैया उनकी हालत देखकर फूट फूट कर रोने लगी। नंद बाबा की आंखों में भी चिंता की लकीरें थीं। गोप गोपियां, ग्वालबाल और गोकुलवासी एकत्र होकर प्रभु के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करने लगे। लेकिन समय बीतता जा रहा था और श्री कृष्ण की दशा सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। रात का तीसरा पहर था। सब व्याकुल थे। तभी एक क्षीण स्वर गूंजा, मैया, बाबा। यशोदा और नंद बाबा झटपट उनके पास पहुंचे। श्री कृष्ण ने धीरे से आंखें खोली और मंद स्वर में कहा, मैं जानता हूं कि कोई भी औषधि मेरे लिए कारगर नहीं होगी। मेरा उपचार केवल एक ही चीज से हो सकता है। यशोदा मैया ने व्याकुलता से पूछा, क्या लल्ला बोलो, तुम्हारी मैया तुम्हारे लिए सब कुछ करेगी? श्री कृष्ण ने कहा, जिस व्यक्ति का प्रेम मुझ पर सबसे अधिक निस्वार्थ और शुद्ध हो, उसका चरणामृत ही मेरी औषधि बनेगा। यदि कोई प्रेम से अपने चरण धोकर वह जल मुझे पिलाए तो मैं तुरंत स्वस्थ हो जाऊंगा। यह सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे। गोपियां और गोकुलवासी श्री कृष्ण को अनंत प्रेम करते थे, लेकिन वे दुविधा में पड़ गए। अपने पांव धोकर दिया जल भगवान को पिलाना पाप होगा। यदि इसके कारण कोई अनहोनी हो गई तो हमें नर्क भोगना पड़ेगा। कोई भी साहस नहीं कर पा रहा था। गोपियां एक दूसरे की ओर देख रही थीं, लेकिन कोई आगे नहीं आया। नंद बाबा और यशोदा मैया भी असमंजस में थे। गोकुलवासी विचलित थे। क्या कोई इतना साहसी था जो अपने प्रेम को सिद्ध कर सके? उसी समय वहां राधा पहुंची। जैसे ही उन्होंने अपने प्रियतम की यह अवस्था देखी, उनका हृदय वेदना से भर उठा। उनका सर्वस्व तो श्री कृष्ण ही थे। वे उनकी पीड़ा सहन नहीं कर सकती थीं। गोपियों ने राधा को पूरी बात बताई। उन्होंने बताया कि श्री कृष्ण का उपाय क्या है और क्यों कोई भी इसे करने का साहस नहीं कर रहा। राधा ने एक क्षण भी विलंब नहीं किया। वे आगे बढ़ी, अपने चरण धोए और जल पात्र में एकत्र कर श्री कृष्ण को देने लगीं। गोपियां आश्चर्यचकित थीं। जिस कार्य को करने से वे सभी डर रही थीं, वही कार्य राधा ने बिना किसी संकोच के कर दिया। गोपियों ने पूछा, राधा, क्या तुम्हें भय नहीं लग रहा? यदि कान्हा ठीक न हुए तो तुम्हें नर्क मिलेगा। राधा ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मेरे लिए केवल एक ही स्वर्ग और एक ही नर्क है, कृष्ण। यदि मेरे चरणामृत से वे स्वस्थ हो सकते हैं तो मुझे किसी नर्क की चिंता नहीं। यदि वे ठीक हो गए तो यही मेरा स्वर्ग होगा। गोपियां निरुत्तर हो गईं। राधा का प्रेम सबसे अलग था, निस्वार्थ, निर्भय और पूर्ण समर्पण से भरा हुआ। राधा ने जल श्री कृष्ण को पिलाया। जैसे ही वह अमृत उनकी जिह्वा पर पहुंचा, एक चमत्कार हुआ। श्री कृष्ण का ज्वर तुरंत उतर गया। उनकी आंखों में चमक लौट आई। उनका चेहरा पुनः कांति से भर उठा। वे उठकर बैठ गए और मुस्कुरा दिए। गोकुलवासी यह चमत्कार देखकर स्तब्ध रह गए। वे समझ गए कि यह केवल राधा के प्रेम और भक्ति की शक्ति थी जिसने श्री कृष्ण को स्वस्थ किया था। अब गोपियां समझ गईं कि सच्चा प्रेम निस्वार्थ होता है। उसमें कोई भय, कोई संकोच नहीं होता। यदि प्रेम सच्चा है तो वह त्याग और समर्पण से परिपूर्ण होता है। राधा की इस निस्वार्थ भक्ति ने सिद्ध कर दिया कि प्रेम केवल शब्दों का खेल नहीं, बल्कि समर्पण का सर्वोच्च स्वरूप है। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, यह प्रेम की पराकाष्ठा बन गई। तभी से जब भी श्री कृष्ण का नाम लिया जाता है तो राधा का नाम उससे पहले आता है। राधे कृष्ण, क्योंकि प्रेम में यदि कोई सबसे ऊंचा स्थान रखता है तो वह राधा है, जिन्होंने प्रेम का सच्चा अर्थ हमें समझाया। यह कहानी देखने के लिए आपका धन्यवाद।